दोस्तों, कंट्रोल वाल्व इंस्ट्रूमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, टाइम के साथ साथ कंट्रोल वाल्व कभी कभी लीकेज हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कंट्रोल वाल्व की लीकेज को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये कंट्रोल वाल्व लीक कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कंट्रोल वाल्व की अगर बात की जाए तो कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए या तो हम पीएलसी डीसीएस का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर हम पीआईडी कंट्रोलर का यूज करेंगे। तो पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर से 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए जाएगा एंड इस 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोल वाल्व 0 to 100% ऑपरेट होगा। ओके दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए और समझने वाली है कि जो ये कंट्रोल वाल्व होता है वो पूरे प्रोसेस कंट्रोल में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है। अब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई लेवल कंट्रोल के लिए लगा हुआ सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने एक कंट्रोल वाल्व लगाया हुआ है, एलसीवी मतलब लेवल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। ये इस टैंक में हमने एक लेवल ट्रांसमीटर लगाया हुआ है इस टैंक के लेवल को मेजर करने के लिए एंड एक ये कंट्रोलर है जो कंट्रोल वाल्व को कमांड देगा। तो होगा क्या दोस्तों, लेवल ट्रांसमीटर इस लेवल को सेंस करेगा, इस लेवल को सेंस करने के बाद ये सिग्नल कंट्रोलर को देगा एंड कंट्रोलर सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग सिग्नल कंट्रोल वाल्व को भेज देगा। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में कंट्रोल वाल्व फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है। इसके बाद कोई भी कंट्रोल एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, इसलिए कंट्रोल वाल्व को हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था कि कंट्रोल वाल्व को हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्यों बोलते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्यों बोलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे एक मेंबरशिप प्लान है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लीकेज कंट्रोल वाल्व। तो दोस्तों, कंट्रोल वाल्व की लीकेज को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो आपको सामने से दिखाई दे जाएगी, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इस जगह पर यहाँ पर ग्लैंड पैकिंग रहती है कंट्रोल वाल्व में। तो इस एरिया से यहाँ पर आपको लीकेज दिखाई दे जाएगा। अगर ये वाटर की लाइन में लगा हुआ है तो यहाँ से वाटर निकलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा एंड अगर ये स्टीम की लाइन में लगा हुआ है तो यहाँ से स्टीम निकलती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों, ये तो एक तरीका हो गया कंट्रोल वाल्व की लीकेज पहचानने का। अब इसके अलावा एक तरीका और होता है जिस तरह से कंट्रोल वाल्व लीकेज कर सकता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए दोस्तों, कंट्रोल वाल्व तो लाइन में लगा हुआ है, अब हमें तो पता नहीं चल रहा कि अंदर से क्या लीकेज है क्या लीकेज नहीं है। तो उसको पहचानने का तरीका अब हम देखते हैं। तो होता क्या है, अगर कंट्रोल वाल्व फुली क्लोज होने पर, ध्यान रखना, अगर फुली क्लोज्ड है एंड कंट्रोल वाल्व पास कर रहा है, पास क्या करेगा, फ्लूइड को पास करेगा, स्टीम को पास करेगा या वाटर को पास करेगा, जिस भी लाइन में वो लगा हुआ है उसको पास करेगा। अगर वो पास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल वाल्व लीकेज कर रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इनलेट है कंट्रोल वाल्व का एंड यहाँ पर आउटलेट है। तो क्या होगा, इनलेट से फिल हो गया, लेकिन कंट्रोल वाल्व जब फुली क्लोज्ड है तो होना ये चाहिए कि यहाँ पर फ्लो पूरी तरह से स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बिल्कुल भी फ्लूइड का फ्लो पास नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ ये बबल्स पास हो रहे हैं। इसका मतलब कंट्रोल वाल्व फुली क्लोज्ड होने के बावजूद भी फ्लूइड के फ्लो को पास कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व का लीकेज टेस्ट हम कैसे करते हैं।
देखिए दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पीआईडी कंट्रोलर यूज हो रहा है, मान लीजिए कोई पीआईडी कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं और ये स्काडा में इनबिल्ट पीआईडी कंट्रोलर है और ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए है और ये इस वाले वाल्व को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक पीआईडी कंट्रोलर एक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो अगर हमें डिफरेंट कंट्रोल वाल्व्स को कंट्रोल करना है तो डिफरेंट पीआईडी कंट्रोलर्स की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हमने एक पीआईडी कंट्रोलर लगाया हुआ है और हम इस वाल्व को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस लीकेज टेस्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना, इसको हम मैनुअल मोड में डालेंगे। चाहे आप कोई सा भी पीआईडी कंट्रोलर यूज करें, स्काडा में इनबिल्ट पीआईडी कंट्रोलर हो या किसी पैनल में लगा हुआ हो पीआईडी कंट्रोलर, उसको आप मैनुअल मोड में डाल देंगे। मैनुअल मोड में डालने के बाद इसको आप कमांड देंगे 0%। ठीक है, 0% ओपन होना चाहिए, 0% ओपन। ठीक है, जब 0% ओपन होगा तो मतलब 100% क्लोज की कमांड देंगे आप इसको। ठीक है, अब उस केस में हम देखेंगे कि किस तरह से हम चेक करेंगे। अब थोड़ा यहां से और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि मैनुअल मोड है तो सेट पॉइंट तो काम करेगा नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए प्रोसेस वेरिएबल 210 डिग्री सेल्सियस है इस समय। ओके, आगे देखते हैं। तो दोस्तों होगा क्या कि अगर पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो रही है तो कंट्रोल वाल्व लीक कर रहा है। पैरामीटर की वैल्यू चेंज होने का क्या मतलब है यहां पर, जैसे मान लीजिए पीवी 210 था। ओके, अब मान लीजिए ये चेंज होकर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, कंट्रोल वाल्व की पोजीशन हमने 0% ही रखी है, उसको फुली क्लोज रखा है। अब ये चेंज होकर मान लीजिए 210 से 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंट्रोल वाल्व पास कर रहा है, वहां से फ्लूइड पास हो रहा है, जिसकी वजह से पैरामीटर चेंज हो रहा है फुली क्लोज होने के बावजूद भी। तो ये एक टेस्ट करने का तरीका होता है कि आप किस तरह से कंट्रोल वाल्व को चेक कर सकते हैं कि वो लीकेज है या नहीं है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है इसको चेक करने का। आप देखते ही बता सकते हैं कि कंट्रोल वाल्व लीकेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या आपके यहाँ पर भी कंट्रोल वाल्व लीकेज कर रहा है कोई सा, उसको आप चेक करिए और बताइए कि कंट्रोल वाल्व ओके काम कर रहा है या लीकेज कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।